हिंदी से नफरत लेकिन अरबी से प्यार। आए थे तमिल भाषा की लड़ाई लड़ने, अरबी में दुआ पढ़ने लगे विजय थालापति। सुबहानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नस्अलुका मुजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक। इफ्तार का आयोजन, सिर पर टोपी, अरबी में दुआ पढ़ते विजय थालापति। जी हाँ, अरबी। अब आप भी देखकर चौंक गए होंगे कि हिंदी से नफरत करते करते विजय थालापति तमिल की लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक मैदान में कूदे थे, तो फिर अरबी से इतना लगाव क्यों हो गया? खैर, राजनीति बड़ी क्रूर चीज है, जो ना कराए वही बेहतर। विजय थालापति तमिल को बढ़ावा देने की लड़ाई लड़ते हुए भले ही ये कहते हैं कि उनकी पार्टी सभी भाषाओं का सम्मान करती है, लेकिन साथ में वो ये भी बोल जाते हैं कि हिंदी जैसी या कोई और भाषा तमिलनाडु पर थोपी नहीं जा सकती। लेकिन जब बात अरबी कल्चर की आती है तो विजय थालापति बड़े आराम से उसे फॉलो करते हुए नजर आ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति रमजान की इफ्तारी में अरबी कल्चर फॉलो करके विजय थालापति ने आत्मसम्मान नहीं छोड़ा? ये बड़ा सवाल है, ऐसा लोग पूछ रहे हैं और तमिलनाडु की राजनीति भी इस पर गरमाई हुई है। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने भाषा विवाद पर विजय थालापति को जवाब देते हुए कहा, पति की पार्टी द्वारा चेन्नई में किया गया इफ्तार पार्टी में तमाम इमाम, मौलाना और धर्मगुरु पहुंचे। इस दौरान विजय थालापति उन लोगों के साथ अरबी में दुआ पढ़ते हुए दिखे, जिसके बाद लोगों ने उनसे पूछ लिया, अगर हिंदी से नफरत है और तमिल से इतना ही प्यार है तो फिर अरबी कल्चर क्यों फॉलो कर रहे हैं? खैर, इन सब बातों के बीच विजय थालापति की इस राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने भी अपनी राय रखी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा और इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए, आखिरी सवाल मेरी तरफ से, थोड़ा तमिलनाडु से सवाल है। विजय थालापति की एंट्री हुई है, 2026 का चुनाव है, वो तमिल की लड़ाई लड़ रहे हैं कि तमिल भाषा यहाँ होनी चाहिए, हिंदी थोपी नहीं जानी चाहिए हम पे। लेकिन जब रमजान का महीना शुरू हुआ तो कल उन्होंने चेन्नई में इफ्तार पार्टी दी, उसमें वो अरबी भाषा में दुआ भी पढ़ रहे हैं और फिर उसके प्रथाओं को ही फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। ये तो तमिलनाडु के हमारे तमिल भाइयों को समझना पड़ेगा कि ये कैसे पाखंड करते हैं। क्या जो 5 बार वहाँ लाउड स्पीकर से अजान होती है, क्या वो तमिल में होती है? क्या आपको विदेशी भाषा पसंद है, भारतीय भाषा नहीं पसंद है? आपको विदेशी भाषा अंग्रेजी पसंद है लेकिन हिंदी नहीं पसंद है? आपको विदेशी अरबी पसंद है, उर्दू पसंद है, तुर्की पसंद है, लेकिन हिंदी नहीं पसंद है? ये नेता वहां पे जहर घोल रहे हैं। लेकिन अब तमिलनाडु की जनता भी समझ रही है इस चीज को कि मदरसे में तो आपकी अरबी चल रही है, मदरसों में तमिल क्यों नहीं पढ़ाई जा रही? आपकी अजान तो अरबी में हो रही है, आपकी कुरान तो अरबी में है, फिर कुरान ट्रांसलेट करके तो तमिल में क्यों नहीं करा लिया? हदीसें क्यों नहीं ट्रांसलेट होकर तमिल में आ गई? जितने मदरसों के नाम हैं वो सारे विदेशी भाषा में, अरबी भाषा में, उनका नाम क्यों नहीं बदला गया? तो ये वहां की सरकार पहली बात तो जवाब दे, लेकिन वहां की जनता भी इस चीज को समझ रही है कि ये बहुत बड़ा खेल हो रहा है और उस खेल से अब बचने के लिए वहां की जनता भी जागृत